दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। नंदीपुर नाम का एक गांव था। पेड़ पौधों से हरी भरी यह गांव देखने में बहुत सुंदर लगता था। गांव से कुछ ही दूर के बाद इस गांव से चुने जाने वाला नई सरपंच का वास था। नाम था राजदीप सिंह ठाकुर। लोगों ने उन्हें ठाकुर जी कह के पुकारते थे। करीब 5 साल संघर्ष के बाद राजदीप सिंह ठाकुर ने पहली बार नंदीपुर गांव का सरपंच। तभी अचानक अपने दोस्त रघु से फोन में बातें करते हुए नंदीपुर गांव जाने के लिए बुलवाते हैं। सरपंच की बात सुनते ही रघु ने तैयार होकर उनके घर जाने लगता है और वहां उन दोनों अपने पुरानी एम्बेसडर लेकर नंदीपुर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रघु सरपंच की करीबी दोस्त था और वो सरपंच का राइट हैंड भी था और उसके साथ साथ अपने बिजनेस के तौर पर एक अच्छा खासा बड़ा होटल भी चलाया करता था। तभी दोनों बातें करते करते नंदीपुर गांव पहुंच जाते हैं। गाड़ी रोकते ही सरपंच जी के साथ उसी गांव का बुजुर्ग आदमी चैतन्य चाचा के साथ मुलाकात हो जाता है। दोनों परस्पर आपस में बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी अचानक रघु की नजर अपनी दूर खड़े हुए एक औरत के ऊपर गिरती है। उसकी नाम थी बसंती। बसंती उसी गांव का जितेंद्र की पत्नी थी। बसंती दिखने में बहुत ही सुंदर थी। बसंती को देखते ही रघु की मन में प्यार आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए बसंती को इशारे में अपनी प्यार की बयां करने लगता है। तभी बसंती की पति जितेंद्र ने पीछे से जोर से आवाज देता है, बसंती, हो बसंती, थोड़ा जल्दी काम हटाओ, धूप आने वाली है। अपने पति के बात सुनते ही बसंती को बहुत गुस्सा आने लगता है और इधर रघु भी मन ही मन गुस्सा होने लगता है। तभी अचानक सरपंच ने अपने घर जाने के लिए रघु को आदेश देते हैं और तभी रघु ने सरपंच को लेके वहां से निकल पड़ता है। नंदीपुर गांव में रात की समय थी। रात की 10:30 बज चुकी थी। बसंती की पूरी परिवार अपनी शाम का भोजन करके बिस्तर पे चैन की नींद ले रहे थे, लेकिन बसंती अभी तक सोई नहीं थी। वो रघु के बारे में सोचने लगी थी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी बसंती मन ही मन रघु को चाहने लगी थी। इधर रघु भी हमेशा नशे में डूबा रहता था। वो हमेशा बसंती के बारे में सोचता रहता था। असल में रघु को बसंती की नहीं, उसको सिर्फ बसंती के जिस्म की प्यासा था। दूसरों की पत्नियों को अपनी प्यार का जाल में फंसाना और उनसे शारीरिक संबंध बनाना रघु का मानो ये आदत सी बन गया था। अगले कुछ दिन जाने के बाद रघु ने सुबह बसंती को ढूंढने नंदीपुर गांव चले आता है। तभी बसंती की पति जितेंद्र गेहूं की बोरियां लेकर अपने गांव से दूर एक शहर पर बेचने चले आता है। इधर बसंती अपनी 2 बच्चों को खाना खिलाकर खेतों के नजदीक एक तालाब में नहाने चले जाती है। तब वहां रघु बसंती को ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंच जाता है। फिर क्या, आखिरकार रघु का जो चाहत थी वही हुआ। बसंती को नहाते हुए देखकर रघु का होश ठिकाना नहीं रहा। बसंती को गीले हुए कपड़े में देखकर रघु का धड़कन एकदम तेज से धड़कने लगी। इधर बसंती भी रघु को अपनी प्यार भरा आंखों से देखने लगती है। जैसे ही नहाना खत्म होती है, बसंती ने उठकर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक रघु ने बसंती के सामने आ जाता है। वो परस्पर आपस में देखने लगते हैं। तभी रघु अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपनी मन के सारी बातें बोलने लगता है। अचानक रघु ने अपनी जेब से एक मोबाइल निकालकर बसंती को देने लगता है। बसंती मोबाइल लेकर वहां से भागने लगती है
ताकि उसे कोई ना देख पाए। रघु ने मन ही मन बहुत खुश होने लगता है और बसंती वहां से दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर भागने लगती है। करीब एक हफ्ते के बाद बसंती की पति जितेंद्र ने व्यापार के लिए गेहूं के बोरिया लेकर दूसरे शहर में बेचने चले जाता है। तभी बसंती मौका देखकर उसकी 2 बच्चों को लेकर अपनी मायके के वहां छोड़ आती है। जैसे ही रात का समय होता है, बसंती रघु को कॉल करने लगती है। वो सारी बातें रघु को बोलने लगती है। उसके बाद दोनों छुप के रात की अंधेरे में अपने गांव से थोड़े दूर चले जाते हैं। रास्ते में रुककर वो दोनों एक पेड़ के नीचे आपस में प्यार करने लगते हैं। तभी अचानक झाड़ियों में छुपे 2 आदमियों ने रघु और बसंती को देखने लगते हैं। लेकिन रघु और बसंती को इस चीज के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हें पीछा कर रहा है। तभी वो दोनों आदमियों ने अचानक झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। रघु और बसंती उन 2 आदमियों को देखकर घबरा जाते हैं। दोनों की शरीर डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसमें से एक व्यक्ति रघु को बंधक बना लेता है और दूसरा आदमी बसंती को बलात्कार करने जाता है।